Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 3 English textbook, workbook, resource pack and summer pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 5. Keep your heart open, and our topic is adjectives. SLOs of this lesson are match the adjectives with their opposites. I hope you are familiar with the use of adjectives. What are the adjectives? Adjectives are the describing words which describe the noun. Noun, a person, place, a thing. In which way it describes the noun? The color, the size, the quality of it describe. For example, if a boy is tall, tall is the quality of this noun here, the boy. The rose is red. So here the rose is a noun and the red is the quality of color here. For example, she is a good girl. Here the girl is a noun and the good is the quality of that noun. All the adjectives here, the good, the red and the tall, describing the nouns, their size, quality and color. So in this lesson, we are going to do the exercise of adjectives here. Question 3, match the adjectives in column A with their opposites in column B and write the answers in column C. हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर कुछ adjectives हैं, हमने इन adjectives को बिल्कुल उसके opposite words के साथ मैच करना है. जैसे कि आपका हो गया good, अगर quality है, adjective है नाउन की, तो आपने इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड से मैच करना है. गुड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? बैड. इसी तरह यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और उनके ऑपोजिट्स दिए गए हैं, आपने उनको मैच करके यहाँ सी में उसका आंसर लिखना है. मॉडर्न हो गया आपका, इसको हम कहेंगे जदीद, मॉडर्न, तो इसका ऑपोजिट होगा यस, ट्रेडिशनल, रिवायती, पुराना जिसे हम कह सकते हैं. सेकंड का हो गया आपका पोल्यूटेड. पोल्यूटेड का हम किसके साथ कर सकते? पोल्यूटेड जो आलूदा हो, जो गंदा हो, तो इसका क्या होगा? फ्रेश, वार्म, चेयरफुल, ओल्ड एज, अगली और क्लीन. यस, इसका क्या है? क्लीन. द थर्ड वन काइंड. काइंड का होगा क्रूल, सालिम. Cool? Yes, warm. Miserable? Miserable का होगा what? Miserable कहते हैं जो इंतहाई बुरी हालत हो, उसको miserable कहते हैं. Yes, cheerful. Cheerful जो खुशगवार मूड में हो, जिसका मूड अच्छा हो. The stale? Stale हो गया आपका बिल्कुल बीमार, inactive जो हो गया आपका, तो यह आपका stale होगा fresh के साथ. चाइल्डहुड आपका हो गया ओल्ड एज के साथ और ब्यूटीफुल हो गया आपका यस, अगली के साथ. फोर्थ वन, मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. द फर्स्ट वन इज हियर, चूज द ऑपोजिट फॉर हैप्पी. अब हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव्स का हमने ऑपोजिट बिल्कुल क्या करना है? चूज करना है. सैड, बोल्ड और एंग्री और ब्रेव हियर. यस, द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी इज सैड हियर. द सेकेंड वन, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर ट्रूथफुल. अब इसके बिल्कुल सिमिलर वर्ड ढूंढना जिसका मतलब एक जैसा हो. जैसे ट्रूथफुल का मतलब है सच बोलने वाला, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अगली, ऑनेस्ट, बैड और लायर. एक जैसा मीनिंग हो जिसका, ट्रूथफुल का भी और उस दूसरे वर्ड का भी. अगली तो बदसूरत हो जाएगा आपका, बैड बुरा, लायर झूठा और ऑनेस्ट आपका सच्चा. तो यहाँ पर ट्रुथ है, तो यहाँ पर आपका ट्रूथफुल जो होगा, तो ये किससे? यस, ऑनेस्ट से मैच करेगा. इसके मीनिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट का. द थर्ड वन, विच नाउन इज सुटेबल फॉर द एडजेक्टिव प्रिटी. लव्स, प्रिटी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है. कौन सी चीज इधर नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? स्कूल के लिए, टेबल, चाइल्ड और होम. यस, प्रिटी चाइल्ड.
प्रिटी होम नहीं कह सकते, प्रिटी टेबल नहीं कह सकते, प्रिटी स्कूल नहीं कह सकते, प्रिटी चाइल्ड जो है हम कह सकते हैं, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है इसके लिए। तो फोर्थ वन, अ सेंटेंस दैट सिंपली स्टेट समथिंग इज नोन एज सेंटेंस। जो कि एक सेंटेंस है जो सिंपली स्टेट करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, जो हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था, जो कि डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो सिंपली स्टेट कौन सा सेंटेंस करता है? यस, अ डिक्लेरेटिव। द फिफ्थ वन, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज। जो सेंटेंस आपसे सवाल पूछता है, क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं? यस, एन इंट्रोगेटिव। This is your class task from workbook, page number 24. Choose the correct option and show it to your teacher. The first one is, I identify the word in which G has soft sound. अब G के soft और hard sound के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। G का जो soft sound है वो ज का sound निकालेगा, ज का। तो यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो ज sound कर रहा है? गेम, जैम और गम। Yes, the B here is the right option, jam. You can hear the sound of j here. The second one, identify the word with the hard sound of G. पहले हमने soft sound का किया, जो hard sound होगा वो होगा आपका ग से। तो हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, जर्नल और गिटार। अब ये दोनों तो आपके सॉफ्ट से शुरू हो रहे हैं, जर्मनी और जनरल, ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर आप जो आपका गिटार है वो हार्ड साउंड क्रिएट कर रहा है, ग, गिटार। द थर्ड वन, इन द वर्ड केस विच साउंड डज द लेटर सी हैव। अब सी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड की तरफ आ जाए। अब जो वर्ड है हमारे पास केस, तो ये क जो है ये कौन सा साउंड है? हार्ड, सॉफ्ट और नन, या कोई नहीं? हार्ड साउंड जो होता है सी का वो होता है क। तो ये आपका हो गया हार्ड साउंड, क, केस। द फोर्थ वन, चूज द वर्ड इन विच सी हैज हार्ड साउंड। कार, सेलिब्रेट और सेंटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था हार्ड साउंड सी का होता है क, तो ये आपका कार हो जाएगा, राइट ऑप्शन। द सिक्स्थ वन, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज लॉन्ग वोवल साउंड। वोवल साउंड जिसका लंबा हो, जैसे कि अब हमारे पास ये वर्ड है किड, इसका क्या है? शॉर्ट है वोवल साउंड, किड, ई, शिप, जल्दी खत्म हो गया इसका साउंड, लंबा नहीं है। तो आपका जो ये ए ऑप्शन है ये ठीक होगा। इसमें जो है आपके टू वोवल साउंड्स हैं, टू वोवल्स है। कीप, ये थोड़ा सा क्या है? लॉन्ग है, लॉन्ग वोवल साउंड है। टू वोवल्स भी हमारे पास और इसका साउंड भी क्या है? लॉन्ग है। और किड क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव वन वोवल हियर, आई, and it has the short sound. The seventh one, how many syllables does the word boy have? Syllable कहते हैं group of letters को। अब हमारे पास boy में कितने syllable हैं? 1, 2 और 3। boy आपका क्या है? 1 syllable है, क्योंकि इसमें 3 letters हैं, B, O, Y, boy। तो आपका एक syllable या तो 2 words का होता है या 3 या 4 का, इससे कम नहीं होता। तो ये आपका boy जो है 1 syllable है। The eighth one, which of the following word has 2 syllables? अब 2 syllables जो है कौन से वर्ड के हैं? Yes, dutiful में आपके क्या हैं? 2 syllables है, ये आपका duty हो गया और ये आपका full हो गया। डायग्राम जो है एक पूरा वर्ड बनता है ड्यूटी, और अगर फुल को हम अलग अलग कर दें तो 2 जो है वर्ड्स बनते हैं। तो ये ड्यूटी आपका अलग हो गया और फुल अलग हो गया, आपके 2 syllable हो गए, 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट हैं। The last one, identify the word has a consonant cluster. Consonant cluster को हमने डिस्कस किया था। Consonant cluster आपके 2 consonant sound के letters होते हैं, stream, circus और air। air तो आपका क्या है? vowel sound हो गया, क्योंकि e और a है इसमें, ये आपका गलत हो गया। अब आपका इसमें कौन सा है? सर्कस में आपका आई आ रहा है बीच में, जो कि वोवल साउंड है, तो ये आपका स्ट्रीम जो है ये बिल्कुल ठीक है, स्ट्रीम। इसमें जो वोवल क्लस्टर है वो एस और टी है। दिस इज ऑल्सो योर क्लास टास्क फ्रॉम वर्कबुक पेज नंबर 24। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल क्या है आपके? द, अ और एन। ये हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था इसका यूज।
तो फर्स्ट वन है हामिद वेंट टू कैच बस. हियर द बस वर्ड इज नोन टू हामिद, गो बाय बस एवरी डे. तो यहां पर क्या करेंगे, द का यूज करेंगे. हामिद वेंट टू कैच द बस. द इज द राइट ऑप्शन हियर. सेकेंड वन, माई फादर ब्रॉट न्यू कंप्यूटर. अब क्या है, न्यू कंप्यूटर न्यू आइटम है जो कि अननोन है, तो यहां पर आ लगाएंगे. एन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से नहीं शुरू हुआ, बिकॉज वी हैव नो वोवल साउंड हियर. द थर्ड वन, वी आर प्लानिंग टू गो ऑन फील्ड ट्रिप. अब क्या है, फील्ड ट्रिप जो अननोन है, जा रहे हैं, एक प्लान करने जा रहे हैं फील्ड ट्रिप के लिए. आ फील्ड ट्रिप इज द राइट ऑप्शन हियर. फोर्थ वन, आई टेक अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन. अब यहां पर एन हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला जो है वोवल साउंड से शुरू हो रहा है. यू अम्ब्रेला, आ की आवाज क्रिएट कर रहा है ये. द फिफ्थ वन, वी सॉ एलिफेंट इन द zoo. Again the elephant is starting with the vowel sound here, so we'll choose N here. This is your homework from summer pack. आपने दोनों sentences के लिए correct options choose करने हैं. This is also your homework from summer pack, page number 39. And this is also your homework from summer pack, page number 40. And we have an activity here. Get the dictionary and find the opposites of the following words. जिस तरह हमने एक्सरसाइज की थी अपनी टेक्स्ट बुक में, ये इसी तरह एक्टिविटी है. आपने इन एडजेक्टिव्स के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है. एंड दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम टेक्स्ट बुक. यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट ऑफ योर यूनिट 5. गिव इट अ रीड एंड आइडेंटिफाई ऑल द एडजेक्टिव्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.